आज का अपना जो टॉपिक रहेगा भाई वो रहेगा हरियाणा के गठन का भाग 2। लास्ट क्लास में हमने जाना था हरियाणा के गठन के बारे में, और हरियाणा के गठन में हम पार्ट 1 कर चुके हैं कंप्लीट। तो जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़ जाएं और मेरे को ऑडियो वीडियो परफेक्ट है यस और नो में कमेंट कीजिए जल्दी से। ओके, फिर अपन क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो जाना था, हमने चलिएगा भाई शुरू करते हैं अपन लोग। लास्ट क्लास में हमने जान लिया था भाई प्रताप सिंह कैरो जो है 1956 में भारत में फजल अली आयोग के द्वारा, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई मैं ऑडियो वीडियो परफेक्ट है कि नहीं है। वीडियो ओके है, ठीक है ना? ठीक है भाई, ऑडियो बिल्कुल ओके है। हाँ जी, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिएगा भाई शुरू करते हैं अपन लोग। तो हरियाणा के जब गठन की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 1956 में फजल अली आयोग ने, भारत में फजल अली आयोग द्वारा 14 राज्य व 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 6 यूटी बनाए गए थे, ठीक है ना। 6 यूटी बनाए गए थे और इन 6 यूटीओ के साथ साथ आपका जो है यहाँ पे क्या हो भाई 6 यूटी बन गए, यहाँ पर 6 यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी बन गए थे, ठीक है ना। अब हुआ क्या दोस्तों यहाँ पर, अब हुआ क्या भाई यहाँ पर आप लोगों का ओके है, ठीक है। तो 6 यूनियन टेरिटरी बन गए। जो अपना हरियाणा था यानी कि जहां पर पंजाब था, पंजाब और हरियाणा था ना जो आपका, पंजाब और हरियाणा को, पंजाब और हरियाणा को पेप्सू नाम दिया। पेप्सू नाम दिया गया भी पंजाब और हरियाणा के संयुक्त रूप को उस समय में था जो, ठीक है ना। तो यहां पर इसका नाम क्या रखा गया पेप्सू। और पेप्सू के पहले अध्यक्ष, पेप्सू क्या बनाएंगे भी, पहले क्या बनेगा आपके सीएम बनते हैं पहले प्रताप सिंह कैरो। तो पेप्सू के पहले सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, वो फिर रख रखे इसको, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो दोस्तों, पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो बने। कौन बने भी, प्रताप सिंह कैरो। अब जैसे प्रताप सिंह कैरो यहाँ के सीएम बनते हैं तो प्रताप सिंह कैरो ने क्या किया भी, यहाँ पर जो ये फजल अली आयोग था, इस आयोग के द्वारा पंजाब में क्या हो गया था आपका, यहाँ पर पंजाब में जो क्या चला हुआ था भाई, सच्चर फॉर्मूला चला हुआ था। फजल अली आयोग आने के बाद वो सच्चर फार्मूला फेल हो जाता है या बंद कर देते हैं। तो प्रताप सिंह कैरो ने फजल अली
आयोग की शर्तों को मानने से मना कर दिया। ठीक है ना भाई। फजल अली आयोग ने क्या किया, जैसे ही फजल अली आयोग लागू हुआ तो यहां पर पंजाब के अंदर से सच्चर फार्मूला हट गया, और जैसे ही सच्चर फार्मूला हटा, यहां का जो सीएम बना पेप्सू का, वो कौन बना, प्रताप सिंह कैरो। तो कैरो ने क्या किया, पंजाब के अंदर से यहां पर उन्होंने क्या किया भाई, जो आपका सच्चर फार्मूला थी तो हट चुका था, फजल अली आयोग के द्वारा क्या हो गया था भाई, द्विभाषीय क्षेत्र घोषित किया गया था। नमस्ते भाई उर्मिला जी। तो यहां पर इनकी शर्तें क्या क्या थी, इनकी शर्तें क्या क्या थी भाई, फजल अली आयोग की शर्तें क्या क्या थी। तो इन्होंने क्या किया था भाई, पंजाब को द्विभाषीय द्विभाषीय क्षेत्र घोषित किया था। फजल अली आयोग ने क्या किया भी, हरियाणा और पंजाब का जो उस समय में संयुक्त रूप था, तो उस पंजाब को क्या कर दिया इन्होंने, द्विभाषीय द्विभाषीय क्षेत्र घोषित कर दिया कि यहां पर क्या हो गया भी, दो भाषाएं बोली जाएंगी, हिंदी भी और पंजाबी भी। ये बोले भाई कोई बात नहीं, पहली भाषा आपकी सहमत है, लेकिन हमें नहीं चाहिए ये सब। उसके अलावा पंजाब के जो भी जिले हैं भाई, पंजाब के सभी जिलों में, सभी जिलों में भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर या लोगों के आधार पर भाषा बोली जाएगी भी, लोगों के आधार पर भाषा बोली या बोली जाएगी। इन्होंने क्या किया भी, जैसे जैसे वहां के लोग हैं, अगर हिंदू हैं या फिर हिंदी क्षेत्र वाले हैं तो हिंदी बोलेंगे, पंजाबी वाले हैं तो पंजाबी बोलेंगे, अलग अलग जिले में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में, या फिर अलग अलग क्षेत्र में, या क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से भाषा बोली जाएगी, हिंदी वाले हिंदी, पंजाबी वाले पंजाबी। ये बात बोली थी फजल अली आयोग के शर्तों के द्वारा। इन सभी शर्तों को मानने से किसने मना कर दिया, प्रताप सिंह कैरो ने। प्रताप सिंह कैरो ने क्या किया भाई, प्रताप सिंह कैरो ने, प्रताप सिंह कैरो ने पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में पंजाबी भाषा लागू कर दी। पूरे पंजाब के अंदर क्या कर दिया भाई, पंजाबी भाषा लागू कर दी प्रताप सिंह कैरो ने। बोला भाई जो भी हिंदी वाला, उसको भी हिंदी नहीं पढ़नी, पंजाबी बोलनी है, पंजाबी सीखनी है, पंजाबी ही बोलोगे, आपको और कोई लैंग्वेज बोलनी ही नहीं है। अगर आप हिंदी हो, जो मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे क्या बोलेंगे भाई, पंजाबी बोलेंगे। अब अपने हरियाणा वाले जो थे भाई, ये दुखी हो जाते हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र वाले, तो इन्होंने क्या किया भाई, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और तारीख आती है अभी यहां पर आपकी 18 नवंबर 1960। 18 नवंबर 1960 को क्या हुआ भाई दोस्तों, 18 नवंबर 1960 को मास्टर ताराचंद ने, और एक व्यक्ति और था, मास्टर ताराचंद, और एक इसका साथी और था भी, कौन था, फतेह सिंह। मास्टर ताराचंद व फतेह सिंह ने
पंजाब सूबे को अलग राज्य बनाने की मांग की। अलग राज्य बनाने की क्या की भाई, मांग की गई। किसके द्वारा? मास्टर ताराचंद और फतेह सिंह के द्वारा। अलग राज्य बनाने की पंजाब सूबे को, यहाँ पे पंजाब सूबे की बात हो रही है, यहाँ पर पंजाब सूबे को अलग राज्य बनाने की मांग की गई। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया अभी, पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया जाए और यहाँ पे क्या हो जाए अभी, इसकी मांग की गई। और इन्होंने क्या किया अभी, अनशन शुरू कर दिया है। इन दोनों व्यक्तियों ने अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू कर दिया। कहते हैं भाई इस अनशन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान कहते हैं इस आंदोलन के दौरान लगभग 57,000 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। कहते हैं इसमें क्या हुआ भाई, लगभग 57,000 व्यक्तियों को ने क्या किया अभी, गिरफ्तारी दी थी कि हम इसमें साथ हैं, इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया इस आंदोलन में। और सभी में से लगभग कहते हैं 57,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। 57,000 लोगों की या फिर 57,000 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है। इस आंदोलन के दौरान 57,000 लोगों की क्या हो जाती है भाई, गिरफ्तारी हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना। अब जैसे ये गिरफ्तारी होती है तो यहाँ पे क्या होता है भाई, फतेह सिंह ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग करता रहा। नमस्ते भाई रेणु जी, नमस्कार। ठीक है ना। तो 1965 का समय आता भाई, 1965। अब आप बोलोगे जी 1960 के बाद 1965 क्यों है, तो यहां पर आप सभी एक पता होगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था जिसके कारण ये सब आगे पीछे थोड़ा सा हो गया था। तो इनकी बातों को अनदेखा किया गया। भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण जितने भी कार्य थे सारे के सारे निरस्त हो चुके थे, सारे के सारे काम बाद में बंद कर दिए गए थे भी। ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेना 1965 में, 1965 में फतेह सिंह के द्वारा हरियाणा व पंजाब को अलग अलग करने की, फतेह सिंह के द्वारा हरियाणा व पंजाब को अलग अलग करने की मांग की जाती है, परंतु क्या होता है भाई, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण ये सभी कार्य निरस्त हो जाते हैं। हुआ क्या अभी, जितने भी काम थे ना सबके सबके निरस्त हो जाते हैं यहां पर। ठीक है ना। तो सारे के सारे काम क्या हो जाता है अभी, बंद हो जाते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध चला हुआ है और तुम्हें क्या पड़ी है, अलग होने की मांग कड़ी है, यहाँ पे लोगों का अलट बजा पड़ा है। तो इन्होंने क्या किया, सरकार को एक मौका मिल गया क्या करने का भी, अलग न होने का, कि आप लोग अलग ना हो, ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है। इनको बहुत सारी गोलियां दी गई हरियाणा और पंजाब वालों को, तो ये भी वो अलग बात थी भाई। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया भाई, देखिएगा आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, मैं भी आज मैंने क्लास भी लेट किया शुरू।
उसका कारण ये था कि आपके यहाँ पे आज लाइट की प्रॉब्लम चली हुई है, और लाइट की प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर जो मेरे सामने एक मरकरी टाइप लाइट है ये, जो कि फेस पे रिफ्लेक्ट देती है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा मैं फिल्टर लगा हुआ चमकता हूँ, है ना। और अभी आपको मैं अंधेरे में शाकालाका भूम भूम दिखलाई पड़ रहा हूँ शायद, क्योंकि मेरे ऊपर तो लाइटिंग हो रखी है, नीचे से लाइटिंग नया हो रखी है, ठीक है ना। तो ये कैमरा अपने आप एडजस्ट कर लेगा, हल्का फुल्का आपको परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, एडजस्ट कर लेना आज के लिए, क्योंकि 2-3 दिनों से लाइट की प्रॉब्लम यहाँ पे चली हुई है पानीपत में, ठीक है दोस्त। तो चलिएगा आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इतना तो हो चुका था कि भाई भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण इनकी सारों के सारों की मांग थी जो वो सारी की सारी निरस्त होती जा रही थी। उसके बाद भी 23 सितंबर 1965 की बात आती है। अभी 23 सितंबर 1965, 23 सितंबर 1965 का दिन आता है। 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ भाई, 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह के द्वारा, हुकम सिंह की सिफारिश पर क्या होता है भाई, एक हुकम सिंह कमेटी का निर्माण होता है, ठीक है ना। 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह कमेटी का गठन होता है। हुकम सिंह कमेटी क्या होता है भाई, गठन होता है। ये हुकम सिंह कमेटी क्यों बनाई गई थी भाई, ये गुलजार लाल नंदा के सहयोग से बनी थी, ठीक है ना। और इसने कहा था भाई हरियाणा और पंजाब के अंदर जो विवाद है उनको ठंडा किया जाए, उनको शांत किया जाए। हुकम सिंह कमेटी का गठन गुलजार लाल नंदा द्वारा, किसके द्वारा भाई, गुलजारी लाल नंदा द्वारा। ठीक है ना, गुलजार लाल नंदा के सहयोग से क्या होगा भाई, हुकम सिंह कमेटी का निर्माण हो गया। अब जैसे ये हुकम सिंह कमेटी का निर्माण हुआ, यहाँ पे क्या हो भाई, हुकम सिंह कमेटी के बाद में वर्ष आ गया 1965 का, उसके बाद आएगा 1966। मार्च 1966 में क्या हुआ दोस्तों, मार्च 1966 में एक व्यक्ति था, आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई, ताऊ देवीलाल, और एक अंकल जी थे अपने फतेह सिंह। अभी जो फतेह सिंह सुने थे ना आपने, फतेह सिंह, फतेह सिंह व चौधरी देवीलाल की मुलाकात होती है, ठीक है ना। मार्च 1966 में क्या हुआ, फतेह सिंह और चौधरी देवीलाल की आपस में मुलाकात होगी। अब जैसे इनकी मुलाकात होती है, सरकार को पता चल गया भाई ये दोनों के दोनों जब भी इकट्ठे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ कहानी करके गए हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि हमें दिक्कत आती है। तो सरकार ने क्या किया भाई, 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग का गठन कर दिया भाई। किसका भाई, शाह आयोग, यानी कि सीमा आयोग का गठन। 23 अप्रैल 1966 को, 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना भाई। सीमा आयोग का किसने गठन कर दिया, केंद्र सरकार के द्वारा। किसकी सिफारिश पर किया भाई आपका, तो ये किया था आपका भी शाह आयोग था, जो ये आपका हुकम सिंह की कमेटी थी जो उसके सिफारिश पर हुआ। ये हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हो जाता है भाई। और किस कारण हुआ भाई, हुकम सिंह, हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश पर, कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है ना। अब हुआ क्या, आगे की बातें देखेंगे। सीमा आयोग के सदस्य 3 थे भी, सीमा आयोग
में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। एक तो थे इसमें से मुखिया। मुखिया कौन था इनमें से? एक था मुखिया। मुखिया कौन था इनमें से? मुखिया था भाई जेसी शाह। जेसी शाह। जेसी शाह। 2 व्यक्ति अन्य सदस्य मांगे भी। 2 कौन थे भाई? अन्य सदस्य। अन्य सदस्य। 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो 2 अन्य सदस्य थे भाई आपके इसमें से। एक तो था आपका कौन भाई? श्रीदत्त। 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 और एक व्यक्ति था इसमें कौन? एम फिलिप। एम फिलिप। ये 3 व्यक्ति थे इसके अंदर भाई। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जेसी शाह की फुल फॉर्म क्या है, तो जयंतीलाल छोटेलाल शाह। जयंतीलाल छोटेलाल शाह। ये आपका जेसी शाह की फुल फॉर्म रहेगी। जेसी का अर्थ है यहां पर जयंतीलाल छोटेलाल शाह। ठीक है ना। इनकी 3 सदस्यों के द्वारा एक कमेटी बना दी, एक आयोग बना दिया भाई, सीमा आयोग। और इस सीमा आयोग का काम था भी पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा का निर्धारण करना। ठीक है ना। सीमा आयोग का कार्य क्या था? पंजाब व हरियाणा की सीमा का निर्धारण करना। निर्धारण करना इसका काम था। ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा के बीच में क्या करेंगे आप लोग? सीमा का निर्धारण करेंगे। ये काम सौंपा गया भी सीमा आयोग के द्वारा। और सीमा आयोग ने क्या किया दोस्तों? सीमा आयोग ने हरियाणा और पंजाब के बीचों बीच सीमा निकालने का काम किया गया भी। ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ हरियाणा और पंजाब बाय किसके द्वारा हुआ भाई? आपका शाह कमेटी के द्वारा। शाह आयोग ने क्या किया? हरियाणा और पंजाब के बीचों बीच सीमा का निर्धारण कर दिया। इन्होंने क्या किया भी? शाह आयोग ने, शाह आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट शाह आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी हुई। केंद्र सरकार को सौंपी। ठीक है ना भाई। इसने क्या किया? केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम किया। कब भाई? 31 मई 1966 को। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था हरियाणा के एग्जाम्स में बहुत बार कि कब उन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भाई 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट जैसे ही सौंपी, तो इन्होंने क्या किया भाई? हरियाणा और पंजाब को इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में हरियाणा व पंजाब के बीच, हरियाणा व पंजाब को अलग करने के लिए घग्गर नदी को आधार माना गया। इस रिपोर्ट में हरियाणा व पंजाब को अलग करने के लिए घग्गर नदी को, घग्गर नदी
को आधार माना। ठीक है जी। हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए क्या किया अभी इन्होंने, घग्गर नदी को अपना आधार मान लिया कि घग्गर नदी के ऊपर की तरफ पंजाब रहेगा और घग्गर नदी के नीचे की तरफ क्या रहेगा भी, हरियाणा रहेगा। जो सीमा आयोग था, जो ये शाह आयोग था, इस आयोग ने सीमा आयोग के 2 सदस्यों ने, देखो इन क्या ना, हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए इनके बीच में घग्गर नदी ने इन्होंने डिफाइन कर लिया कि घग्गर नदी को आधार मान लेंगे, घग्गर नदी के ऊपर पंजाब है, नीचे की तरफ हरियाणा है। बोले ठीक है। बोले एक बात बताओ यार, चंडीगढ़ को किधर लें, चंडीगढ़ हरियाणा का लें या पंजाब को लें, हरियाणा को दे चंडीगढ़ या पंजाब को दे। तो उन्होंने क्या किया भाई, आपस में वोट करने का काम किया भाई। सीमा आयोग ने चंडीगढ़ किस राज्य को दे, चंडीगढ़ के लिए आपस में वोटिंग का काम किया, आपस में वोटिंग की। ठीक है ना। अब 3 सदस्य और तीनों के तीनों वोट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इनमें से वोटिंग करी इन्होंने, वोटिंग की किस बारे में, चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ को हरियाणा को देने के लिए। ठीक है ना, चंडीगढ़ को हरियाणा मिलाने के लिए भी, चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाने के लिए 2 वोट मिली, 2 वोट मिली भाई चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाने के लिए, 2 वोट मिली। ठीक है ना, 2 वोट मिली भी हरियाणा और पंजाब, सॉरी चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाने के लिए। वहीं पर चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के लिए 1 वोट प्राप्त हुई भी। ठीक है ना। ये 1 वोट किसकी थी भाई, ये 1 वोट थी आपकी श्रीदत्त की, श्रीदत्त। एम फिलिप और जेसी शाह, जेसी शाह और एम फिलिप हरियाणा में चंडीगढ़ को मिलाना चाहते थे, परंतु श्रीदत्त ने अलग से वोट दे करके काम खराब कर दिया और फिर इन्होंने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया भाई। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हम इस बारे में, या फिर हम चंडीगढ़ को किसमें मिलाएं, ये काम केंद्र सरकार को सौंप देते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया अभी, निर्णय नहीं निकलने के बाद केंद्र सरकार को सौंप दिया अभी कि भाई केंद्र सरकार अपने आप देख लेगी, हमें मतलब ना है, हमें पजल हो जाएगी और लोग क्या करेंगे, हमारे सिर हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार को ये काम सौंपने का कार्य किया गया, केंद्र सरकार को सौंप दिया ये सारा का सारा काम कि जो चंडीगढ़ है इसके लिए आप लोग अब निर्णय कीजिए, आप लोग कैसे आप इसको अलग करने का काम करेंगे, किसमें मिलाओगे। तो इन्होंने क्या किया, अभी यहां पर के इतना बोल करके चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद समय आ जाता आपका भाई 12 जून 1966 को, 12 जून 1966 तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन भाई,
इंदिरा गांधी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरियाणा व पंजाब को अलग करने का ज्ञापन बोल लो, या फिर हम बोल सकते हैं हरियाणा और पंजाब को अलग करने की सूचना। हरियाणा और पंजाब को अलग करने की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरियाणा और पंजाब को अलग करने की सूचना रेडियो के माध्यम से आम जनता को दी। इन्होंने क्या किया, अभी इंदिरा गांधी ने अनाउंसमेंट कर दी, हरियाणा और पंजाब अलग हो चुके हैं, हमने इसके बारे में प्लानिंग कर लिया सारी की सारी, कौन सा क्षेत्र कैसे होने वाला है, किसको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, किस प्रकार से हम इसको अलग करेंगे, भाषा के आधार पर हम अलग कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी सूचना रेडियो के माध्यम से इंदिरा गांधी ने क्या किया, अभी आम लोगों को सुनाने का काम किया। क्योंकि उस टाइम पे ना तो व्हाट्सएप था, ना ही फेसबुक था कि भाई स्टोरी डाल दो, ठीक है ना, पोस्ट डाल दो, ट्वीट कर दो, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या थी, रेडियो थी। ओके, ना अखबार लोगों को पढ़ना आता था इतना, हिंदी वालों को हिंदी समझ में आती, पंजाबी वालों को पंजाबी। तो इन्होंने क्या किया, भाई रेडियो के माध्यम से इंदिरा गांधी ने पंजाब और हरियाणा को अलग करने की सूचना रेडियो के माध्यम से 12 जून 1966 को देने का काम किया। अब जैसे लोगों को सूचना मिली, सारे राजी के बेवा हरियाणा और पंजाब अलग होगा, वाह मौज होगी, ये होगी वो होगी। तो इसके बारे में क्या हुआ भाई, 12 जून 1966 के बाद में 12 जून 1966 को ये सब बातें हुई, और इसी दिन यहीं पर लिख देता हूं मैं, और इस सूचना में हरियाणा व पंजाब की राजधानी, हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ घोषित की गई। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी किसको घोषित कर दिया, अभी चंडीगढ़ को घोषित कर दिया केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है ना, रेडियो के माध्यम से। अब जैसे इन्होंने ये घोषणा करी, हरियाणा वाले पंजाब वाले खुश हो गए, भाई चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे होकर के हमें क्या होगा, भाई हरियाणा और पंजाब अलग हो रहे हैं। तारीख आ गई भाई 18 सितंबर 1966। 18 सितंबर 1966 को क्या हुई, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 पास हो जाता है। हरियाणा पंजाब को अलग करने के बारे में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम या पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास हो जाता है 1966 वाला। और इसमें क्या होता है भाई, इसके तहत 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, ठीक है ना, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के भाग, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के भाग 2 के अनुसार भाई, भाग 2 के अनुसार क्या हुआ भाई, भाग 2 की धारा, ठीक है ना, भाग 2 की धारा 3 के अनुसार
3 के अनुसार पंजाब से हरियाणा की सीमा अलग होती है। पंजाब से हरियाणा की सीमा निर्धारण होती है। ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा के बीच में सीमा का निर्धारण हो गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भाग 2 की धारा 3 के आधार पर क्या हो गया, पंजाब और हरियाणा का विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, सीमा आधारण हो गया, यहाँ पर निर्धारण हो जाता है सीमा का। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले जाए ना, यहीं पे लिख देता हूं मैं, जबकि इसी अधिनियम के भाग 2 की धारा 4 के अनुसार पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी, हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ बनी। ठीक है ना भाई, भाग 2 की धारा 4 के अनुसार हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ बनी। भाग 2 की धारा 3 के अनुसार हरियाणा और पंजाब का क्या हो गया भाई, सीमा का निर्धारण हो गया। ठीक है ना, तो 1 नवंबर 1966 संविधान संशोधन, यहां पे लिख रहा हूं भाई मैं थोड़ा सा, 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत 18वें संविधान संशोधन के तहत पंजाब से हरियाणा अलग होकर 17वां राज्य बना। 17वां राज्य बना। पंजाब से हरियाणा अलग होकर भारत का, ठीक है ना, पंजाब से हरियाणा अलग होकर भारत का 17वां राज्य बना भाई। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, यहां पर 1 नवंबर 1966 को कौन सा दिन था, तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन सा दिन था मेरे साथियों, मंगलवार था। मंगलवार के दिन हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है ना, और यहां पर लिख देता हूं मैं आगे, अब इस हरियाणा, या फिर लिखेंगे आप हरियाणा को पंजाब का 35.18% भाग 35.18% भाग प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, और कितना था भैया,
44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का हरियाणा को प्राप्त हुआ। यानी कि पंजाब का कितना प्रतिशत हुआ भाई आपका, पंजाब को हो गया जी 35.18%, हरियाणा को मिला। और ये कितना हो गया भाई 44,212 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। वहीं पर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस समय मतलब जो था आपका हरियाणा का भाग था, इसमें कितने राज्य जिले मिले भाई, इस भाग में हरियाणा को 7 जिले मिले थे, ठीक है ना जी। हरियाणा को सब इतना कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये भी बता दो। उर्मिला रेनू है ना, उर्मिला रेनू सोनू विकास जो भी जुड़े हो सभी एक बार जी मेरे को जरूर कंफर्म करा दो, आप लोगों को समझ में आ रहा है यस और नो, या मैं ऐसे रामायण पढ़ाए जा रहा हूं भाई, बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है ये भी बताया करो यार, आप लोग बताते नहीं हो भाई, है ना। तो इधर सुनो, अब 7 जिले मिले थे, अब इन 7 जिलों की और आगे के जो जिले हैं उनको मैं अभी कवर कराऊंगा, पहले एक बार देख लें। हरियाणा के गठन के समय भारत के पीएम, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे भी आपके, इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। वहीं पर हरियाणा के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति कौन थे भी आपके, वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा स्पीकर या सॉरी उपराष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि मैं बोल सकता हूं भी राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा के सभापति कौन थे भी आपके यहां पर, वो रहेंगे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन रहेंगे भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूनम खटकर जी बिल्कुल भाई, ठीक है ना, कौन हो जाएंगे भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। उसके अलावा हरियाणा के गठन के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन रहेंगे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, मेरा नाम है ऑफिशियल है इसलिए, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर अगर आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए, उस समय में भारत के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट था, उस सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर पूछ लिया जाए तो कौन रहेंगे आपके भाई, वो कौन रहेंगे भाई, कोक्का सुब्बा रहेंगे, कोक्का सुब्बा सिंह, कोक्का सुब्बा, कोक्का सुब्बा, क्लियर है यहां तक। आगे की बात करेंगे अब हरियाणा के, हरियाणा का पहला सीएम सभी को पता है भी कौन थे, तो वो कौन थे आपके, जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग, तब तक मैं हरियाणा का पहला गवर्नर लिखवा देता हूं भाई, हरियाणा के पहले, बहुत अच्छे पूनम खटकर जी बिल्कुल भाई, कौन रहेंगे आपके भाई, जाकिर हुसैन रहने वाले हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछा है हरियाणा के पहले सीएम तो कौन रहेंगे भाई, पंडित
भगवत दयाल शर्मा। कौन रहेंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा? भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और पंडित भगवत दयाल का शर्मा का संबंध कहां से? अभी बेरी गांव से रहेगा। अभी कहां से रहेगा? झज्जर बेरी से रहेगा। पहले गवर्नर कौन थे अभी? धर्मवीर सिंह थे, डॉक्टर धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह, धर्मवीर सिंह का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से रहेगा। कहां से रहेगा भाई? उत्तर प्रदेश से रहने वाला है, ठीक है ना। काका सूबा, बिल्कुल भाई पूनम जी, बिल्कुल काका सूबा रहने वाले हैं। वहीं पर हरियाणा का, हरियाणा के पहले विधानसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, तो ये कौन थी भाई? आपकी भारत की पहली महिला स्पीकर भी बोला जाता है इनको। भारत में मतलब किसी राज्य में बनने वाली पहली महिला स्पीकर वो कौन रहेगी? आपकी सन्नो देवी रहेगी। सन्नो देवी, सन्नो देवी रहेगी। सन्नो देवी कहां की थी भाई? जगाधरी से रहेगी भाई, जगाधरी से। कहां से? जगाधरी से रहने वाली है। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा और क्या पूछना है अभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आपसे पूछ ले जाए पंडित भगवत दयाल शर्मा, बिल्कुल भाई पूनम जी, बिल्कुल। क्या? हाँ, इसमें लेटेंसी होती है भाई, कम से कम 30 सेकंड की या 60 सेकंड की होती है। उसके अलावा हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? जब हरियाणा और पंजाब अलग हुआ तो उस समय में हरियाणा और पंजाब के न्यायाधीश कौन थे? तो वो कौन थे भी? आपके मेहर सिंह थे। कौन थे भी? मेहर सिंह रहेंगे भी, मेहर सिंह, ठीक है ना, मेहर सिंह रहेंगे। उम्मीद करूंगा यहां तक का समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जब हरियाणा और पंजाब अलग हुआ तो हरियाणा को मिले थे 7 जिले। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे भी? 7 जिले थे। हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे जी? 7। कौन कौन से थे भी? 1 नवंबर 1966 को, तो आप सभी को पता होगा भाई, जब जैसे अलग हुए तो सभी ने अपने घर बनाए। सभी ने क्या बनाए? अपने घर। और घर थे उनके कच्चे, तो उनको घर बनाने थे पक्के। तो घर में उन्होंने सीमेंट लगाया। कौन सा? घर में जेके सीमेंट लगाया भी। जेके वाल पुट्टी लगा लो या जेके सीमेंट लगा लो। घर में जेके सीमेंट लगा लिया सभी ने। और कैसा सीमेंट लगाया भी? बहुत पक्का वाला, मजबूत वाला। और कैसे लगाया? देखो, जी से हो जाएगा आपका भाई गुड़गांव, गुड़गांव। एच से हो जाएगा आपका हिसार, हिसार। ए से हो जाएगा आपका भाई अंबाला, अंबाला। आर से हो जाएगा आपका भाई रोहतक। में से हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़। जे से हो जाएगा आपका जींद। के से हो जाएगा आपका करनाल, ठीक है ना, करनाल हो गया। ये आपके क्या थे भी? फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा के टाइम पे क्या हुए थे? हरियाणा को 7 जिले मिले थे। घर में जेके सीमेंट लगाया, घर में जेके सीमेंट लगा करके आप लोगों ने घर बना लिए पक्के। और जी से हो जाएगा गुड़गांव, एच से हो गया हिसार, अंबाला, रोहतक, फिर आ गया महेंद्रगढ़, फिर आ गया आपका जे से जींद सब, और फिर आ गया करनाल, ठीक है ना। और इस समय में सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए, इनमें से सबसे बड़ा जिला, तो वो था आपका भाई हिसार। और सबसे छोटा जिला पूछा जाए,
सबसे छोटा जिला पूछा है तो कौन सा था भाई आपका? जींद था। सबसे छोटा जिला था जींद और सबसे बड़ा था हिसार। ठीक है ना, क्लियर है? पूनम और क्या नाम है आपका? रेनू, पूनम और क्या नाम आपका? कादियान जी, रेनू, पूनम, उर्मिला, कादियान, क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं अपन लोग। अब ये तो गठनों के समय हो गए 7 जिले। उसके बाद में 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के 2 जिलों का गठन हुआ भी, भिवानी व सोनीपत। भीम सो गया। भीम सोया, कब सोया भीम? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को भीम सो गया। ठीक है ना। इसके बाद इस 22 दिसंबर में 1972 में एक एक जोड़ना आपको। अगर 1972 में एक जोड़ोगे तो आ जाएगा 1973। क्या आ जाएगा? 1973। इसमें एक जोड़ोगे तो दिसंबर में एक जोड़ोगे तो आ जाएगा जनवरी। 22 में एक जोड़ोगे तो 23। तो 23 जनवरी को आपका एक जिला बन गया बहुत प्यारा सा, धर्म क्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिला बन गया। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र जिला बन गया। अब इसमें जोड़ा था आपने एक, इसके बाद इसमें जोड़ोगे 2। अब जैसे 2 जोड़ोगे तो यहां पे आ जाएगा भाई आपका 1975। ठीक है ना। दिसंबर के महीने थे, दिसंबर जनवरी, तो लोगों को ठंड लग रही थी। ठंड लग रही थी तो उन्होंने आग जला ली। क्या जला ली भाई? आग। आग बोले तो अगस्त। ठीक है ना। जैसे अगस्त जब आया तो यहां पर थी 22, यहां पर थी 23, 24 25 को छोड़ करके आप लोगों ने सीधा जाना 26 पर। 26 दिसंबर को, सॉरी 26 अगस्त 1975 को, 26 अगस्त 1975 को एक जिला बना भी सिरसा। कौन सा बना भी? सिरसा। क्लास में क्या दे भाई? ठीक है ना। तो सिरसा जिला बन गया आपको 1975 में। अब यहां पे जोड़ा था एक, यहां पे जोड़ा 2, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, तो यहां पर जोड़ोगे आप लोग डबल इसका 4। तो 4 जैसे आप लोग जोड़ोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा भाई? 1979 आ जाएगा। 1979। ठीक है ना, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है भाई। 1979। यहां पर भी अगस्त का महीना। कौन सा भाई? अगस्त का महीना। 2 सारों में कॉमन आ रखा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को उठा लो। 2 अगस्त 1979 को एक जिला बन गया अभी फरीदाबाद। कौन सा बना? फरीदाबाद। ठीक है ना। भीम सोया कौन सा फल खाकर? भीम सोया कौन सा फल खाके? भीम सो गया कौन सा फल खा करके। इसके 10 वर्षों के बाद, अब सीधा 10 वर्षों पे गैप आ गया भाई। 10 वर्षों का गैप आया और 10 वर्षों के बाद एक जिला बना आपका बहुत प्यारा सा 4। 1 नवंबर 1979 को, इसके 10 वर्षों के बाद लगभग 1 नवंबर 1979 को हरियाणा में 4 जिले बने भी। एक तो बना आपका पानीपत, रेवाड़ी, कैथल और यमुनानगर। ये 4 जिले बने भी और चारों जिलों को याद करना बहुत आसान है। देखो एक छोटी सी गोली याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है ना। 1979 में यमुना का पानी व कैथल की रेवड़ी 1 नंबर थी। यमुना का पानी और कैथल की रेवड़ी 1 नंबर थी। बहुत मीठी थी, बहुत मीठा पानी था, रेवड़ी भी बहुत मीठी थी। ठीक है ना, ऐसे याद रखना 1 नंबर थी। 1 नंबर से क्या हो जाएगा यहां पर? ध्यान से देखो 1 नंबर से क्या हो गया मेरे साथियों? 1 नंबर से यहां पे क्या हुआ भाई? 1 नंबर से हो गया 1 नवंबर, 1 नवंबर। ठीक है ना, 1 नवंबर हो गया यहां से 1 नवंबर। उसके अलावा 1979 से क्या हुआ? 1979 यमुना से क्या हो गया? यमुनानगर। पानी से पानीपत, कैथल से कैथल हो गया, रेवड़ी से रेवाड़ी हो गया। तो 1979 में कैथल की रेवड़ी और यमुना का पानी 1 नंबर था। ठीक है। उसके बाद इनमें से एक जिला आपका है जो पानीपत है। ये पानीपत वाले बोले हम तो वापिस करनाल में जाऊंगा, अपने भाईचारे के लिए रहेंगे। तो क्या हुआ भाई?
23 जुलाई 1991 को, 23 जुलाई 1991 को क्या हुआ, पानीपत को वापिस से करनाल में मिलाया गया। 23 जुलाई 1991 को पानीपत को वापिस से किसमें मिला दिया गया, करनाल में मिलाया गया। उसके बाद करनाल वाले बोले भाई पानीपत वालों तुम वापिस चले जाओ, अपना घर बसाओ यार। तो इन्होंने क्या किया, पानीपत वालों ने 1 जनवरी 1992 को, 1 जनवरी 1992 को पानीपत दोबारा जिला बना। पानीपत दोबारा जिला बन गया आपका कब, 1 जनवरी 1992 को। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 बार गठित हुआ है, तो वो कौन सा आपका, पानीपत है। 2 बार गठित होने वाला कौन सा जिला भी, पानीपत है। उसके बाद 1992 के बाद क्या हुआ भाई, तारीख आ गई आपकी 1995 की, 15 अगस्त 1995 को हरियाणा का एक जिला बना भी पंचकुला। पंचकुला 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 के बाद में 15 जुलाई 1997 को एक जिला बना भी आपका झज्जर। कौन सा जिला, झज्जर। झज्जर के साथ में एक जिला और बना भी, कौन सा, वो बना आपका फतेहाबाद। कौन सा बना भी, फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है ना। उसके बाद 1997 के बाद में सीधा एक जिला बनता है आपका 2004 में। कौन सा जिला बना आपका भाई, 2004 में कौन सा जिला बना था आपका, मेवात। कौन सा बना, मेवात जिला। कब बना भाई, 2004 में होगी उसकी घोषणा, घोषणा हुई 2004 में, ठीक है ना। इसकी घोषणा तो हुई 2004 में, घोषणा कब हुई, 2004 में, 2 अक्टूबर 2004 में इसकी घोषणा हुई। परंतु यह बना कब था आपका, यह बना था आपका भाई 4 अप्रैल 2005 को, ठीक है ना। 4 अप्रैल 2005 को इसको अलग से जिला बनाया गया। उसके बाद में एक जिला और बना आपका, कौन सा बना भाई, वो बनता आपका पलवल। कब बना, 15 अगस्त 2008 को। कौन सा जिला बना भाई, पलवल जिला बना। कौन सा बना जी, पलवल। और फिर उसके बाद एक हरियाणा का अंतिम जिला है जो 22वां जिला है, वो कौन सा बना आपका भाई, पलवल जिला बनता आपका कब भाई, पलवल जिला बनता आपका कब, पलवल बन गया 2008 में। उसके बाद में 2 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिला बनता भी, चरखी दादरी जिला बना। इस चरखी दादरी की अगर घोषणा पूछी जाए तो कब हुई थी भी, 18 सितंबर 2016 को इसकी घोषणा होती है। और 11 नवंबर 2011 को इसको अलग से करने की कागज पास हो जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन पावर है जो इसकी, वो कब मिली भाई इसको, 2 दिसंबर 2016 को मिली थी। ये हरियाणा की जिलों का गठन था। अब बताओ जल्दी से, आप लोगों को कोई डाउट है, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे स्पीड में भाई, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हरियाणा को जिलों का गठन हुआ है। इसके बाद हम जो है ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, तो हरियाणा का भूगोल वहां पर हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, यस और नो कमेंट करके, अन्यथा हम सेशन का एंड करते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग।